दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, शिशिर ऋतु ने देश में अपने पांव पसार दिए और हम जैकेट में आ गए हैं। आप भी गर्म कपड़े पहने होंगे। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। कुछ ही दिन पहले मुझे एक दोस्त ने, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनिए। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि सर आपने जो मुझे बांसुरी दी थी, ये पहले तो ठीक थी, एक डेढ़ महीना पहले, अभी तो अजीब सा बज रही है, अभी लगता है कि ये तो ठीक नहीं बज रही। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी बात है, तो आपको क्या परेशानी हो रही? तो उन्होंने बताया कि सर सुर पे नहीं बज रही। तो मैंने बोला कि आपकी बांसुरी क्या चढ़ी है या उतरी है? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैट हो रखी है, तो मुझे लगता है कि शायद इसका आप रिप्लेसमेंट कुछ करो। तो मैंने उनको ये बात समझाई कि देखिए दोस्त, पहले आपका जो टेम्परेचर कितना था एक डेढ़ महीना पहले, उन्होंने बताया कि 32 से 35। अभी कितना है? अभी 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान जो है ना, बांसुरी चाहे आप कितना भी एक्यूरेट ट्यून कर लो, 440 पे अक्सर हम लोग, एक स्टैंडर्ड ऑफ ट्यूनिंग है, 440 पे कर लो, वो बांसुरी आपको सर्दी में भी गर्मी में भी एक ही परफॉर्मेंस देगा नहीं। ये थ्योरी कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने ये बांसुरी बनाई, फ्राई कर दी, ग्रिल कर दी, या फिर इसको रोस्ट कर दिया, हीट ट्रीट कर दिया। ये एक ऐसी बांसुरी है जो आपको हर मौसम में साथ देगी, कभी चढ़ेगी नहीं, कभी उतरेगी नहीं, एक बार ट्यून कर दी तो। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, इसको थोड़ा मतलब साइंटिफिकली समझते हैं। मैंने कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया था कि इसका क्या है, इसका मतलब इस थ्योरी बिहाइंड ये चढ़ना और उतरना। क्या होता है कि सर्दी में डेंसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जो घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्मी में रेयर होता है इन्वायरमेंट हमारा। तो एज सच हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जब प्रोपागेटिंग मीडियम पे जब प्रोपागेट करती है, जब डेंसर मीडियम से फ्रीक्वेंसी प्रोपागेट करती है तो उसके फ्रीक्वेंसीज घट जाते हैं, और रेयर मीडियम जो कि गर्मी के दिनों में होता है, उस टाइम पे जब फ्रीक्वेंसी प्रोपागेट करती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैं यहाँ से अगर कुछ बजाऊं, यहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न हुई आपके कान तक जो पहुंचती है, वो एक फ्रीक्वेंसी, एक तरंग है जो कि प्रोपागेट होते हुए आपके कान तक पहुंचती है। और किस माध्यम से, कितनी घनत्व वाली माध्यम से वो प्रोपागेट होके आपके कान तक पहुंचती है, इस बात पे इसका फ्रीक्वेंसी का, इसका जो पिचिंग का निर्भर होता है। अगर सर्दी के दिनों में आप इस बांसुरी को सुन रहे हो तो आपको फ्लैट सुनाई देगी, गर्मी के दिनों में ये बांसुरी चढ़ी हुई सुनाई देती है। दूसरी बात, बांसुरी को भी तो ठंड लगती है, हमको तो हम तो जैकेट पहन लेते हैं, कंबल उड़ जाते हैं, बेचारी बांसुरी को क्या। बांसुरी को सर पे ऐसे आप छुएंगे, सर्दी के दिनों में इसको छुएंगे तो बहुत आप बजा नहीं पाओगे, इतनी सर्दी होती है। तो ये ऑलरेडी बहुत ठंडी होती है, तो इसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है तो वो फ्रीक्वेंसी फाइनली जाके फ्लैट हो जाती है ना। तो बांसुरी से, एक ठंडी बांसुरी से फ्रीक्वेंसी निकलना और एक डेंसर मीडियम से प्रोपागेट होते हुए आपके कानों तक जाना और सुनाई देना, आपको फ्लैट सुनाई देता है। इसका कोई तोड़ नहीं है। आप कैसे भी बांसुरी बनवा लो, किसी से भी बनवा लो, ऐसी बांसुरी बनवाओ, दिव्य बांसुरी, मैं दिव्य बोलना चाहूँगा, जो हर मौसम पे सही परफॉर्म करे। आपने कभी देखा है कि बड़े जो फ्लूट मेकर से अच्छे ब्रांच है, कभी फ्राई कभी रोस्ट करते हुए आपने देखा है? क्यों? वो रिसर्च नहीं करते, उनको ये इच्छा नहीं है कि ऐसी बांसुरी बनाऊं, ऐसी बांसुरी हम बनाए कि जो हर मौसम पे साथ दे। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हुआ, जो यूरोप के उस साइड जो सर्दी वाले जो प्रदेश हैं, इवन काठमांडू नेपाल, वहाँ के जो कलाकार जो बांसुरी हमसे बनवाते हैं 444-445 अराउंड की पिचिंग पे बनवाते हैं। अब इंडिया तो लैंड ऑफ एक्सट्रीम है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, समान नहीं है ना, एक जैसा लो टेम्परेचर नहीं है थ्रू आउट द ईयर, या हाई टेम्परेचर नहीं है थ्रू आउट द ईयर। हमारे लिए 440 ठीक है, लेकिन जो जाड़े में जो लोग रहते हैं उनको 444, 446 अराउंड पे बनाना पड़ता है, तब जाके बांसुरी वो जब ऑर्केस्ट्रा में या फिर कोई सिम्फनी में बजाते हैं तो वो 440 पे बज सकता है। इसको भी, ये एक स्टडी का विषय है। अगर आप इंडिया के भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है तो आपको 440 शायद काम नहीं आएगा, या फिर आप दक्षिण भारत में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अक्सर ज़्यादा होता है, वहाँ पे 440 काम नहीं करेगा। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं, अगली बार आप
फ्लूट बनवाते हैं किसी से तो वो पिचिंग 440 का आप ध्यान रखना। कोई भी बांसुरी आपको समान परफॉर्मेंस नहीं देगी। यस, अगर आप एक कलाकार हैं और जैसे दिल्ली के क्षेत्र में जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर अन्य नॉर्थ उत्तरी भारत या फिर दक्षिणी भारत में रहते हैं जहाँ पे अक्सर टेम्परेचर कम है या फिर ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी। दिल्ली में जैसे अगर आप हैं तो आपको क्या 440 में बांसुरी बना के कोई दे तो वो बांसुरी दोनों सीजन पे सही बिहेव करेगी? ऑब्वियसली नो। इसीलिए अगर आप एक कलाकार हैं तो आपको सर्दी के लिए अलग सेट और गर्मी के लिए अलग सेट बांसुरी लेना पड़ेगा। मैं आपको कतई ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हम जो बांसुरी देंगे तो उसमें मतलब अगर कमी आ गई तो नहीं, मैं ये इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बांसुरी को आप यूं ही आप एक्सेप्ट करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इधर थोड़ा अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा कि सर्दी में बांसुरी ऑटोमेटिकली उतर जाती है और गर्मी में चढ़ जाती है। अगर आप कलाकार हैं तो और ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप तो दो सेट बांसुरी रखना पड़ेगा। साइंस को हम फेल नहीं कर सकते, हम फ्लूट मेकर के हाथ में बहुत कम है, हम उतना ही कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ का मेरा टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर के हिसाब से मैं 440 में करके दूंगा, ये मान के कि आपके वहाँ का भी टेम्परेचर 440 के हिसाब से सही है। नहीं तो आपको मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर मेरा यहाँ का जो टेम्परेचर है हमेशा ज़्यादातर कम होता है, तो ऐसे इस हिसाब से आप मुझे पिच का जो स्टैंडर्ड है वो कस्टमाइज़ करिए। एंड सेम फॉर गर्मी के लिए भी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आपको इस प्रसंग में कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे बताइए, या फिर अगर मैंने गलत बोला होगा तो सही क्या है आप मुझे बताइए, मैं करेक्ट करूँगा। सो फार मैंने जो स्टडी किया और जो समझा यही एक ज्ञान है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।